क्या हुआ है अचानक कि किसानों को यह जरूरत पड़ गई कि वो एक बार फिर आंदोलन करें। इस तरीके से किसान आंदोलन की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग मुल्कों से सामने आ रही हैं। भारत के अंदर जब किसान आंदोलन हो रहा था तो इन दुनिया के 65 मुल्कों में भी किसान आंदोलन हो रहा था अलग अलग मुद्दों को लेकर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com पर और आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। बात करेंगे उस मुद्दे की जिसको लेकर इन दिनों या कहिए आज दिल्ली एनसीआर के इलाके में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो है ये मुद्दा, यानी फिर एक बार दिल्ली के दरवाजे पर किसान पहुंच गए हैं। किसान आंदोलन की धमक दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर काफी सुनाई दे रही है और एक बार फिर यही सवाल हर किसी के मन में खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या मुद्दा है, क्यों एक बार फिर किसान जो हैं वो दिल्ली के आसपास नाकेबंदी करने के ऊपर यहां आंदोलन करने पर आमादा हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें, उसके बाद करेंगे चर्चा और साथ ही आपको समझाएंगे इस पूरी कहानी का ग्लोबल एंगल भी। तो जरा ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि आज दिल्ली के मुहाने पर, दिल्ली के दरवाजे पर एक बार फिर इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं। ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, हाथ में झंडे नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और उसके जो किसान हैं वो दिल्ली में अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए एक बार फिर आंदोलन के साथ उतरने की तैयारी में है और एक बार फिर जिद पे हैं। कुछ दिनों पहले ही लगातार इसकी चेतावनी दी जा रही थी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा था कि उनकी मांगें यदि नहीं मानी गई तो वो एक बार फिर आंदोलन करेंगे और वैसा ही आंदोलन करेंगे जैसा पिछली बार आंदोलन किया गया था, जिसके बाद सरकार ने किसान जो बिल थे वो वापस ले लिए थे। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है अचानक कि किसानों को यह जरूरत पड़ गई कि वो एक बार फिर आंदोलन करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अमरउजाला.com इस खबर पर पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है और साथ ही किसानों की मांगें क्या हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। 10% विकसित भूखंड और 64.7% अतिरिक्त मुआवजे का यह प्रमुख मुद्दा है, यानी किसानों की जो जमीनें ली गई हैं खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर बड़े व्यापक कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसके अंदर जो विकसित भूखंड है और इसमें 64% जो अतिरिक्त मुआवजा है उसकी मांग है। साथ ही नए भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाए, यह भी किसानों की मांग है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर में 10 वर्ष से सर्कल रेट नहीं बढ़ा है, उसे बढ़ाया जाए, इसकी मांग की जा रही है। साथ ही जिले में नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ लागू हो, यह भी कहा जा रहा है। साथ ही नए भूमि अधिग्रहण कानून के सभी लाभ हाई पावर कमेटी द्वारा किसानों के हक में भेजी गई सिफारिशें जल्दी से जल्दी लागू की जाएं। साथ ही भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ मिले। ये तमाम बातें हैं और इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा लगातार 25 नवंबर से प्रदर्शन और महापड़ाव की शुरुआत करने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाद यमुना प्राधिकरण के दफ्तर के सामने 28 नवंबर से धरने पर बैठने की भी बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अभी अचानक से ऐसा क्या हुआ। यह सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि यह किसान आंदोलन अचानक भारत में नहीं खड़ा हो रहा, बल्कि दुनिया के नक्शे पर अगर आप देखें तो इसी तरीके से किसान आंदोलन की जो तस्वीरें हैं वो अलग अलग मुल्कों से सामने आ रही हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन की है और लंदन का भी वेस्टमिंस्टर इलाका है। ये ब्रिटेन की संसद है और संसद के बाहर इस तरीके से ये बड़े बड़े जो ट्रैक्टर हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं और यहां भी यूके फूड सिक्योरिटी सेव करने की बात को लेकर ब्रिटेन के अंदर मुद्दा क्या है। ब्रिटेन के अंदर रेचल रीव्स जो कि ब्रिटेन की मिनिस्टर फॉर एक्सचेकर हैं, यानी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में एक बजट पेश किया है और उस बजट के अंदर जो इनहेरिटेंस लॉ है, यानी फार्म इनहेरिटेंस टैक्स, यानी विरासत में यदि आपको कोई कृषि संपत्ति मिलती है, कोई कृषि भूमि मिलती है और अगर वो 1 मिलियन पाउंड यानी 10 मिलियन पाउंड से ज्यादा यानी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो उसे पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन ब्रिटेन में किसानों की ये जो यहां प्रदर्शन करने आए हैं उनकी मांग ये है कि उनके पास इतनी आय नहीं है कि वो जो है टैक्स दे सकें, यानी उनकी भूमि की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो सकती है लेकिन उनके पास इतनी आय नहीं है, उनकी उपज इतनी ज्यादा नहीं होती है कि वो इसके लिए इसके लिए वो टैक्स दे सकें। और ये अप्रैल 2026 से लागू होना है, लेकिन किसान सड़कों पर उतर चुके हैं और इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं इसी तरीके से। ये देखिए बिग बैन लंदन की फेमस, और उसके बाहर इस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं, नो फार्मर्स नो फूड नो फ्यूचर। आपने यही जो नारा है, यही जो आपने पोस्टर और बैनर हैं, ये आपने भारत में किसान आंदोलन में भी देखे होंगे। मैं आपको ये कनेक्शन समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप ये समझ सकें कि दुनिया भर में आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इतने ज्यादा किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं। अगर भारत में नजर आ रहा है तो क्या ये दुनिया में भी हो रहा है, और अगर दुनिया में हो रहा है तो इनके पीछे
क्या कोई एक सिस्टम, कोई एक एपरेटस काम कर रहा है कि आपस में ये कनेक्टेड हैं? क्या ये सारे नारे, क्या ये मुद्दे, क्या ये बातें आपस में कहीं किसी तरीके से जुड़ी हुई हैं? क्या कोई कोऑर्डिनेशन भी किया जा रहा है कि जब ब्रिटेन के अंदर आंदोलन शुरू होता है अब से कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद भारत में भी जो है वो इसी तरीके से किसान आंदोलन की तस्वीरें जो है वो नजर आने लग जाती हैं और उसके बाद भारत के अंदर भी आंदोलन खड़ा हो जाता है। ये तस्वीरें केवल ब्रिटेन से नहीं ये सामने आ रही हैं, बल्कि ये तस्वीर देखिए, ये फ्रांस की तस्वीरें हैं और फ्रांस के अंदर इस तरीके से जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, यानी कृषि के साथ जो वेस्ट निकलता है, वो सरकारी इमारतों के बाहर इस तरीके से जो किसान हैं वो डंपर में ला के डंप कर रहे हैं। साथ ही 2-3 इमारतें ऐसी हैं, सरकारी इमारतें, जिनके बाहर लाके उन्होंने बाकायदा फार्मिंग शुरू करने की बात की है, यानी मिट्टी और मलबा डाल के कहा कि हम यहीं खेती करेंगे। ये एक नया तेवर जो है वो नजर आ रहा है, खासतौर पर इन किसान आंदोलन के अंदर। और ये किसान आंदोलन सरकारों को, लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, निर्वाचित सरकारें हैं, उनसे बात करने की बजाय उन्हें इस तरीके से चुनौती देती हुई नजर आती हैं। और ये देखिए, ये एक अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है और बड़ी संख्या के अंदर फ्रांस के अंदर भी जो प्रोटेस्ट हैं वो नजर आ रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि दरअसल फ्रांस में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। देखिए, ब्रिटेन का मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन के अंदर इनहेरिटेंस लॉ को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। अब फ्रांस के अंदर क्यों विरोध कर रहे हैं? दरअसल ईयू जो है, यूरोपीय संघ, जिसका सदस्य है फ्रांस, उसकी और दक्षिण अमेरिकी जो मुल्क हैं, लातिन अमेरिका के जो मुल्क हैं, उनके बीच में एक मर्कोसर ट्रीटी हुई है। ईयू मर्कोसर ट्रीटी उसे कहते हैं। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ कहा जा रहा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, खासतौर पर एग्रीकल्चर के लिहाज से। यानी करीब करीब 75 करोड़ की जो आबादी है वो इसके दायरे के अंदर आएगी। और इसको लेकर जो फ्रांस के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इससे उनके हित प्रभावित होंगे। उनका यह कहना है कि हम यूरोपीय मानकों के अनुसार खेती करते हैं, यानी हम कम उत्पाद उगाते हैं, अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद उगाते हैं, लेकिन यदि दरवाजे खोल दिए जाएंगे लातिन अमेरिका के किसानों के लिए, तो ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, यहाँ के पेरुग्वे, उरुग्वे, इन तमाम लातिन अमेरिकी देशों के जो किसान हैं उनके प्रोडक्ट यूरोप के बाजार में आ जाएंगे और इससे जो यूरोपीय संघ है उसकी जो कृषि है वो प्रभावित होगी। खासतौर पर जो फ्रांस के किसान हैं वो प्रभावित होंगे। और इसको लेकर फ्रांस के किसान जिस तरीके से सड़कों पर अड़े हुए हैं, 2 दिनों बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों, उनकी सरकार के साथ किसानों की वार्ता होनी है, महत्वपूर्ण वार्ता मानी जा रही है। लेकिन उसके पहले ये जो तस्वीरें हैं ये फ्रांस के अलग अलग शहरों के अंदर नजर आ रही हैं। ये नक्शा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि इस नक्शे के अंदर जितने आप रंग देख रहे हैं, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, अफ्रीका के देश शामिल हैं, लातिन अमेरिका के देश शामिल हैं, इन तमाम देशों के बीच में दरअसल नाता और कनेक्शन क्या है। बीते कुछ समय के अंदर, खासतौर पर अगर हम साल 2024 की शुरुआत की अगर बात करें, जनवरी फरवरी के अंदर भी किसान आंदोलन भारत में देखने को मिला था। तो जिस समय भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था उस समय तो दुनिया के करीब करीब जो 65 देश हैं, यानी ये सारे देश यदि आप जोड़ें तो ये आंकड़ा बनता है 65 का। दुनिया के 65 देश ऐसे थे जो भारत के अंदर जब किसान आंदोलन हो रहा था तो इन दुनिया के 65 मुल्कों में भी किसान आंदोलन हो रहा था अलग अलग मुद्दों को लेकर। और यही कारण है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस आंदोलन के अंदर, इन आंदोलनों के बीच में कहा जाए तो क्या कोई कनेक्शन है? क्योंकि ये भारत का जो आंदोलन है, क्या ये कहीं से जुड़ा हुआ है? क्या इसको लेकर जो मुद्दे हैं क्या अलग अलग मुद्दे हैं या एक ही मुद्दे हैं? क्योंकि हमें नारे एक जैसे देखने को मिलते हैं। जाहिर तौर पर इस समय दुनिया भर के अंदर एक बड़ा मुद्दा और चर्चा का विषय यह है, इस समय हम दुनिया पर सबसे ज्यादा मानवीय आबादी के साथ रह रहे हैं। करीब 8 अरब दुनिया की आबादी हो चुकी है, जिसमें से 140 करोड़ तो हमारे ही देश के अंदर रहते हैं। तो इन 140 करोड़ लोगों के साथ साथ जाहिर तौर पर कृषि पर दबाव है, खेतों पर दबाव है, और साथ ही साथ इस 8 अरब की आबादी का पेट भरने के लिए, साथ ही इसके अंदर जैसे जैसे इसकी कहा जाए विकास की क्षमता बढ़ रही है, जो जीवन का स्तर है वो अच्छा हो रहा है, तो खाना जो है उसकी जरूरतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। हाई प्रोटीन नीड्स हैं, उसे पूरा करने के लिए जो दबाव है वो खेतों पर है, चाहे वो लातिन अमेरिका के खेत हों, चाहे वो अफ्रीका के खेत हों, चाहे भारत के खेत हों। और इसीलिए ये जो दबाव है ये खेतों पर भी बढ़ रहा है, किसानों पर भी बढ़ रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकारों के साथ जो निर्वाचित प्रशासन है, उन सरकारों के साथ में किसानों के टकराव के जो मुद्दे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। केवल भारत में ही सामने नहीं आ रहे हैं, यूरोप के मुल्कों में सामने आ रहे हैं, दक्षिण अमेरिका के मुल्कों के अंदर सामने आ रहे हैं। देखिए, ये यूरोप का तो जो है इतना बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इसी तरीके के प्रोटेस्ट फ्रांस में देखने को मिले थे, जर्मनी में देखने को मिले थे, इटली में देखने को मिले थे, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी जो प्रोटेस्ट हैं या कहा जाए किसानों का आंदोलन वो देखने को मिला था। लेकिन एक जो तस्वीर है जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं, ये देखिए, इन तस्वीरों के अंदर एक चीज आपने नोटिस की हो तो यहां भी ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं,
यहां भी बुलडोजर और ट्रैक्टर दोनों ही नजर आए, फ्रांस के अंदर भी। इसके साथ साथ यहां जितनी जगह प्रोटेस्ट हुए हैं उन सभी जगह पर एक कॉमन फैक्टर यदि कहा जाए तो वो कॉमन फैक्टर जो है वो हमें ट्रैक्टर के तौर पर नजर आया है। और इस ट्रैक्टर के अंदर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो ट्रैक्टर हैं ये कहां से आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर का जो ट्रेंड है ये कैसे नजर आ रहा है, जिसलिए हम बात कर रहे हैं कि क्या इन तमाम प्रोटेस्ट के बीच में किसी तरीके का कोई कनेक्शन है। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट हैं ये अगर कनेक्टेड हैं तो फिर इनके अंदर जो है ये जो सारी चीजें हैं ये अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, और वो जो कनेक्ट कर रही है उसे ही मैं यहां पर लिखता हूं, वो है ट्रैक्टर। ये जो ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर के साथ में ये जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है उसे ट्रैक्टर केड कहा जा रहा है। यानी जैसे मोटर केड होता है उसी तरीके से ट्रैक्टर केड जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये जो ट्रैक्टर केड है इसकी एक रोचक चीज मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि ये ट्रैक्टर केड भी आपको अगर लग रहा हो कि ये कोई नई चीज है तो ये नई चीज नहीं है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर दरअसल 1979 की है। जी हां, ये तस्वीर है 1979 की, और वो भी प्रिसाइजली फरवरी 1979 की। तो फरवरी 1979 के अंदर, फरवरी 1979 के अंदर अमेरिकन एग्रीकल्चर मूवमेंट ने अमेरिका का जो कैपिटल हिल है, अमेरिका की जो संसद जहां पर है, अमेरिका के कैपिटल हिल के ऊपर इसी तरीके से ट्रैक्टर्स के साथ धावा बोला था। और ये ट्रैक्टर्स का धावा बोला गया था किसानों के मुद्दे पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए। तो यहीं से कहा जा सकता है कि इसकी एक टेम्पलेट तैयार हुई है। जब जब किसान सरकार का ध्यान खींचने के लिए कोई आंदोलन करने की तैयारी करते हैं तो उन आंदोलनों के अंदर ट्रैक्टर जो है वो एक महत्वपूर्ण किरदार की तरह नजर आता है। सड़क पर किसान उतरते हैं तो इन ट्रैक्टर के साथ उतरते हैं, सरकार का ध्यान खींचने के लिए, सरकार का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर जो है, ये आंदोलन भी काफी समय तक चला था और इसीलिए इस तरीके की तस्वीर में जो फार्मिंग इक्विपमेंट हैं, यानी किसानों के लिए खेतों के अंदर इस्तेमाल होने वाले जो उपकरण हैं, खासतौर पर इस तरीके के ट्रैक्टर हैं या और भी जो ऐसे बड़े कृषि उपकरण हैं, उनके साथ ये तमाम किसान पहुंचे थे। और अमेरिका के कैपिटल हिल की ये तस्वीरें हैं और इसी तरीके से ये ट्रैक्टर्स का काफिला है। ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, 1979 की ये तस्वीरें हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो टेम्पलेट है, यानी ये जो टेक्स्ट बुक है, ये काफी पुरानी है और इसी से ये तमाम चीजें लगाई जा रही हैं। इसी तरीके से नेशनल मॉल के ऊपर काफी दिन तक जो किसान हैं वो वहां पर डटे रहे थे, वहां पर धरे रहे थे, और उसके साथ साथ उन्होंने इस तरीके से कई जो कृषि उपकरण है, कई ट्रैक्टर जो हैं उन्हें जलाकर प्रोटेस्ट किया था। द ट्रैक्टर्स आर हियर, अमेरिकन एग्रीकल्चर मूवमेंट इज फॉर रियल, ये उस समय का नारा था। लेकिन ये तस्वीर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये 1979 का आंदोलन मैंने आपको दिखाया और इससे महज कुछ साल बाद ही ये भारत का जो विजय चौक पहले था, जो राजपथ पहले था, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, उसी कर्तव्य पथ के ऊपर किसान आंदोलन के लिए बैठे थे ये महेंद्र सिंह टिकैत, यानी राकेश टिकैत, जिन्हें आप जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, इन दिनों किसान आंदोलन का एक चेहरा हैं। उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत इसी तरीके से किसानों को लेकर यहां पर आए थे। उस समय में ये देखिए, ये ट्रैक्टर गाड़ियां हैं, ये यहां पर लाई गई थी, इसके अलावा बैलगाड़ियां लाई गई थी, और इसके साथ यहां पर उस समय भारत में राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी सरकार के साथ में इसी तरीके से जो ट्रैक्टर आंदोलन है, उस ट्रैक्टर आंदोलन को देखना झेलना पड़ा था। उस दौरान जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ था, और उस लाठीचार्ज के अंदर एक किसान की जिसकी मौत हुई थी, ये तस्वीर बताती है कि उसकी जो डेड बॉडी है उसको लेकर तमाम किसान धरने पर वहां पर बैठे रहे थे, और जिद थी कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं, इन पुरानी तस्वीरों के जरिए मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि दरअसल किसान आंदोलन चल क्यों रहे हैं, लेकिन इन किसान आंदोलन के पीछे ग्लोबल कड़ी क्या है, जो 1979 से लेकर, यानी अमेरिका के किसान आंदोलन से लेकर 80 के दशक में भारत में हुए इस किसान आंदोलन तक आपको एक धागा नजर आता है, एक कहा जा सकता है एक डोर नजर आती है जो इनको आपस में पिरोती हुई है, बांधती हुई नजर आती है। और इसी तरीके से आप इन तमाम तस्वीरों के साथ ये देखिए कि आज तक ये जो किसान आंदोलन है, यानी भारत में जब किसान सड़कों पर उतर रहे हैं तो उसी समय में यूके के किसान भी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या, जैसा अक्सर तंज के साथ इसके जो आलोचक है वो कहते हैं कि एक टूल किट है
तो क्या वाकई में कोई टूल किट है, क्या वाकई में कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, या इस कनेक्टेड दुनिया के अंदर एक दूसरे से क्यों लिया जा रहा है, एक दूसरे से सीखने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे से ये बताने की कोशिश हो रही है कि इस तरीके से सरकारों के साथ में बात की जाए। इस कनेक्टेड दुनिया में लोकतांत्रिक सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इन तमाम प्रोटेस्ट्स को हैंडल करना। साथ ही सोशल मीडिया के इस दौर के अंदर इन प्रोटेस्ट के अंदर एक कोशिश यह भी होती है कि चूंकि कैमरों की नजर के अंदर ये तमाम चीजें हो रही होती हैं, इसलिए कई बार जो सरकारें होती हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि आखिर कैसे संभाला जाए इस तरीके के आंदोलनों को। और यही जो सरकार की कोशिश है, यही जो सरकार की चुनौती है, वो आज के इस प्रोटेस्ट के अंदर भी देखने को मिल रही थी। देखिए, किसान जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है वो नाकेबंदी किए हुए ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। साथ ही किसानों के साथ जो बातचीत है उसकी प्रक्रिया भी चलती रहती है, किसानों को समझाने की प्रक्रिया जो है वो भी चलती रहती है ताकि उनकी मांगें सुनी जा सकें, उनके साथ बातचीत की जा सके। लेकिन ये भीड़ जो है कहीं उग्र ना हो, क्योंकि इसकी जो उग्र तस्वीरें हैं वो हमने 26 जनवरी 2021 को देखी थी, जब किसान जो हैं वो आंदोलन करते हुए लाल किले तक पहुंच गए थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कहा जाए सभी के लिए बहुत शॉकिंग था, जिस तरीके की घटनाएं उस समय हुई थी। इसीलिए पुलिस प्रशासन की एक बड़ी चुनौती इस समय ये है, ये महामाया चौक से नोएडा के यहाँ से जो पार्क है वहां तक तमाम किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ समय पहले तक भी किसान जो बैठे हुए थे, ये उस समय की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों के जरिए ये जो तस्वीर है ये बताती है कि किसान जो हैं वो सड़कों पर तो उतरे हुए हैं, उनकी मांग जो है उसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, झंडे नजर आ रहे हैं, प्रोटेस्ट नजर आ रहा है, नारे नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए चुनौतियां हैं, और ये किसान और सरकार, इनके बीच का द्वंद्व कह लीजिए, इनके बीच का टकराव कह लीजिए, इनके बीच मुद्दों को लेकर जो खींचतान है, रस्साकशी है, वो कह लीजिए, उन सब के बीच में सरकारों के सामने एक चुनौती यह है कि आखिर कृषि हित को लेकर, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने को लेकर फैसले कैसे लिए जाएं। हाल ही में नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, नेशनल मूवमेंट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी देश के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कैसे बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही किसानों को यह समझाया जाए कि कृषि के अलावा भी जो हैं, यानी जो खाद्यान्न की खेती है उसके अलावा भी जो वैकल्पिक उपाय हैं किसानों के लिए, खेतों से कैसे लिए जा सकते हैं, आय कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये वो तमाम मुद्दे हैं जहां एक तरफ उनको समझाने की कोशिश चल रही है, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश चल रही है, किसानों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की कोशिश चल रही है, उनके लिए जो आय है उसको बढ़ाने की अवसर की कोशिश चल रही है, उनके लिए जो ऋण उपलब्धता है वो सुधारने की कोशिश चल रही है, किसान क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें चल रही हैं। लेकिन उसके बावजूद एक रस्साकशी, एक खींचतान चल रही है, क्योंकि किसानों की बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो लंबे समय से लंबित हैं, जिसके अंदर एमएसपी का मुद्दा आप जानते ही हैं। इसके अलावा किसानों की जो कृषि भूमि भू विकास के लिए या कहा जाए आवासीय योजनाओं के लिए ली गई, उसको लेकर लंबे समय से भारत के अंदर आंदोलन होते रहे। केवल यूपीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट के समय नहीं, उसके पहले यूपीए गवर्नमेंट के समय भी भट्टा परसौल में किस तरीके से आंदोलन हुआ था आप जानते हैं। तो ये जो तमाम आंदोलनों की कड़ी है वो ये बताती है कि ये आंदोलनों का जो सिलसिला है वो लोकतांत्रिक सरकारों और उनके बीच में किस तरीके से चल रहा है। और ये जो कड़ी है ये आपको केवल भारत में ही नजर नहीं आती, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों के अंदर इसी तरीके से किसान और सरकार ये कई बार सड़कों पर आमने सामने नजर आते हैं, कई बार बातचीत की मेज पर आमने सामने नजर आते हैं। लेकिन ये जो मुद्दों को लेकर रस्साकशी है वो लगातार बरकरार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।